जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करौली महाराज की जय। जय हो हांडी वाले बाबा की जय। जय हो कंबल वाले बाबा की जय। जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष बात करेंगे। एक भक्त अपने ही बारे में बताता है, उसकी ही जुबानी हम लोग वृतांत सुनेंगे ये वाला, और किस तरह से उसका अटूट विश्वास काम आता है उसके और उसकी पत्नी के, जिसको कि हृदय की बीमारी थी। वो कहते हैं कि एक बार जब मैं कैंची जा रहा था, मेरी पत्नी भी मेरे साथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए आई। वह जब सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती तब उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी। कभी कभी हृदय में बहुत तेज़ दर्द हो जाता था। वह मेरे पास रोती हुई आती, क्योंकि उसे लगता कि वह अब मरने ही वाली है। लेकिन मुझे उसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी, और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि मेरा जो विश्वास था महाराज जी के ऊपर, वह अटूट विश्वास था। और उसके हृदय रोग के बारे में मैंने महाराज जी को कभी कुछ कहा भी नहीं था। इस बार जब वह महाराज जी के पास गई तो उसने अपना हाल महाराज जी को बयान किया। महाराज जी ने पुकारा, वह कहाँ है, बुलाओ उसे। मैं आया तो महाराज जी बोले, यह क्या है, वह बीमार है और तुम उसकी परवाह नहीं करते। वे इसी तरह डांटते गए और मैं कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि मैं जानता था कि महाराज जी अंतर्यामी हैं। मैं जो सोच रहा हूँ वह अच्छी तरह जानते हैं। वे हमारे विचारों का उत्तर देते हैं, जैसे हमने उन्हें बता दिया हो। हम सोचते हैं और वे बोलते हैं। मैं सोचने लगा, मुझे क्यों कुछ करना चाहिए जब सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। वे जोर से बोले, नहीं, वहाँ एक डॉक्टर है, आगरा चले जाओ। वह हृदय रोग विशेषज्ञ है, वह एक योग्य शिष्य है। फिर महाराज जी पास ही खड़ी एक माई की ओर रुख कर कहने लगे, इसे बता दे कि मैंने तुम्हारे रिश्तेदार को उसके पास भेजा। वह डॉक्टर बड़ा अच्छा है। कैसा डॉक्टर है वो, बता दे। माई बोली। जब मैंने डॉक्टर को वह चिट्ठी दिखाई जो महाराज जी ने हमारे पास भेजी थी, तो वह मेरे रिश्तेदार का इलाज करने दौड़ कर घर आया। और क्या कहा, महाराज जी ने उस भक्त से पूछा। हाँ, उस भक्त यानी कि बूढ़ी माई से पूछा। हाँ, 2 या 3 दिन के भीतर ही वह ठीक हो गई थी। माई ने कहा, देख जरा, देख ये क्या कहती है। महाराज जी ने भक्त को कहा, जिनकी पत्नी बीमार थी, वह हमारा योग्य शिष्य है। तुम जाओ, कल ही तुम वहाँ के लिए रवाना हो जाओ। यदि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो हम दे देंगे, तुम्हें जाना चाहिए। महाराज जी सब बातें एक सांस में ही कह गए। मेरे मन में आए विचारों को महाराज जी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं, तुम्हें जाना होगा बदमाश, यह हमारा हुक्म है। जैसा कि मैं जाना नहीं चाह रहा था, मेरा इच्छा नहीं थी जाने की, तो महाराज जी ने बोला तुम्हें जाना होगा। मैं चुप रहा और वे फिर बोले, क्या तुम नहीं जानते, वह डॉक्टर बड़ा संत है, जैसे ही वह उसका दर्शन कर लेगी वैसे ही ठीक हो जाएगी। तुम जाओ, कल तुम्हें जाना ही होगा, मना मत करना। मैं सोचता रहा कि नहीं जाऊंगा। वे बोले, क्या तू हमारा कहना नहीं मानेगा, हमारा कहना मान, तू बड़ा दुष्ट है, तुझे जाना ही होगा। इसी तरह से वो दिन बीत जाता है और मैं सोचने लगता हूँ कि बहुत ही कष्ट साध्य कार्य है, लेकिन जब महाराज जी कह रहे हैं तो शायद मुझे जाना ही पड़ेगा। अब अगले दिन मैंने सोचा कि वह मुझसे जाने के लिए कहेंगे, लेकिन वे इस बारे में, महाराज जी इस बारे में कुछ बोले ही नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा इधर आ, मेरे पास बैठ। मंदिर में कितने लोग आ रहे हैं, उन्हें प्रसाद दे दे, उन्हें जो वे चाहें दे दे। परंतु आगरा जाने के बारे में महाराज जी ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन के बाद से 8 साल गुजर गए, मेरी पत्नी के हृदय में दर्द कभी नहीं हुआ। तो इस तरह से जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति महाराज जी के सानिध्य में आता है और अटूट विश्वास करके उनकी शरण में लग जाता है, तो महाराज जी उसकी रक्षा करने के लिए खुद ही उसके समक्ष आ जाते हैं। और महाराज जी के ऐसे ही बहुत सारे वृतांत, बहुत सारे प्रसंग हैं जिसमें महाराज जी ने काफ़ी भक्तों को उनके कष्टों से निवारा है। तो बोलिए बाबा जी महाराज की जय। जय हो गुरुदेव, जय हो नीप करौली महाराज की जय। जय वृंदावन, जय
उत्तराखंड। जय 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 श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस अचूक मंत्र का जाप करते रहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब भी आपको समय मिले तब इस मंत्र का जाप करते रहिए। तो आज की इस प्रसंग में इतना ही, मिलेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।